मुमताज, कई साल हो गए, लेकिन अब भी शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जिस दिन तुम्हारी याद ना आती हो। कोई है? जी आलम पनाह। पूरे राज्य के सबसे महान वास्तुकारों, इंजीनियरों और कारीगरों को दीवाने खास में आने का न्योता भेजो। जी आलम पनाह। कुछ दिन बाद साम्राज्य के सबसे शानदार लोग शाहजहां के महल में आए। उन सबको शाहजहां के निर्देशों के लिए दीवाने खास की महफिल में इंतजार करने को कहा गया। यकायक शाहजहां वहां पहुंचे। मेरी शरीके हयात मुमताज महल हमारे 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी। मैं उनकी निशानी के तौर पे एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं किया गया। आप सारे लोग जो आज दीवाने खास की महफिल का हिस्सा हैं, आपसे ज्यादा कुशल वास्तुकार या कारीगर इस राज्य में दूसरा कोई नहीं है। मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे मकबरे को बनाकर तैयार करें जो अब तक का सबसे भव्य और सबसे सुंदर मकबरा साबित हो। जहांपना, ये तो बड़े फख्र की बात है। हम आपके सोचे हुए को हकीकत बनाने के लिए वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे बनाने में कोई कसर न छोड़ें। आप इस जमीन पर मिलने वाले सबसे नायाब पत्थर से इस मकबरे को खूबसूरती की शक्ल दें। ये एक ऐसा मकबरा होना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, जिसकी चर्चा आने वाले हजारों सालों तक हो। जहांपना, निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा मकबरा होगा। इसे पूरा करने के लिए हमें हजारों मजदूरों की जरूरत होगी। उसकी चिंता आप लोग ना करें। जितनी जल्दी हो सके इस काम को अंजाम तक पहुंचाया जाए। महफिल बर्खास्त। कहते हुए शाहजहां अपने महल में लौट गए। शाहजहां के हुक्म की तामील करने के बाद सभी वास्तुकार इत्यादि ताजमहल की संरचना बनाने में जुट गए। ताजमहल का निर्माण स्थल तय हुआ और जल्दी ही इसका निर्माण शुरू हुआ। मजदूर शाहजहां की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। हथौड़ों और छैनी की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, क्योंकि शुरू में मजदूर उत्साहपूर्वक काम कर रहे थे। एक दिन शाहजहां के वजीर शुक्रुल्लाह शिराजी ने जायजा लेते हुए एक शिल्पकार से पूछा, काम कैसा चल रहा है? हुजूर, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हमें और मजदूरों की जरूरत है। क्या तुम मौजूदा मजदूरों से ज्यादा काम नहीं ले सकते? मजदूर पहले ही अपने वक्त से ज्यादा काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेहनत करवाना जुल्म होगा। सब लोग सुनो, आज और इसी वक्त से तुम सब दिन के अलावा रात के तीसरे प्रहर तक काम करोगे। जो भी इस हुक्म की तालीम नहीं करेगा सजा का हकदार होगा। लेकिन हुजूर, ये तो जुल्म है। शुक्रुल्लाह शिराजी ने गुस्से से शिल्पकार की तरफ देखा और बिना कुछ कहे चला गया। हालात बदतर हो चुके थे। मजदूरों को बिना आराम दिए चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक काम करवाया जाने लगा। जो लोग अपने काम को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें अक्सर कोड़े या पिटाई के साथ गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। एक दिन रहीम नाम का एक मजदूर थकावट से गिर गया। वो कई दिनों से बिना किसी आराम के काम कर रहा था। मैं अब ये नहीं कर सकता। उठो, आलसी कुत्ते। हमारे पास आलसियों के लिए वक्त नहीं है। मैं नहीं कर सकता। मुझे आराम की जरूरत है। आराम अब तभी मिलेगा जब ताजमहल बनकर तैयार हो जाएगा। अब काम पर लौटो आलसी। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, हालात और बिगड़ते गए। मजदूरों को उनकी सीमा तक धकेल दिया गया और दंड अधिक कठोर हो गए। कई मजदूरों को चोटों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ की निर्माण स्थल पर मृत्यु भी हो गई।
एक दिन मजदूरों के समूह ने तय किया कि वो अपनी बात शाहजहां तक पहुंचाएंगे। जहां पना, हम और जुल्म नहीं सह सकते। हम जानवर नहीं, इंसान हैं। तुम सब मजदूर हो, लेकिन इंसान हो। तुम सबको ताजमहल बनाने के लिए काम पर रखा गया था, मगर इस कीमत पर नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस जुल्म को खत्म कर दूंगा और ये तय करूंगा कि तुम्हारे साथ उस इज्जत और ईमान के साथ पेश आया जाए जिसके तुम हकदार हो। मजदूरों ने शाहजहां को कृतज्ञता की दृष्टि से देखा और कुछ ने राहत के आंसू भी बहाए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके शासक को उनकी भलाई की परवाह है। मैं इसे आगे नहीं होने दे सकता। हमें मजदूरों के काम करने के तरीकों में सुधार करने का एक तरीका खोजना होगा। मैं जानता हूं कि ताजमहल बनवाना मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन मेरे लोगों की भलाई की कीमत पर नहीं। ये मेरी प्यारी मुमताज की याद की निशानी है और इसे बनाने वाले मजदूरों के अधिकारों की भी इज्जत हमें करनी होगी। जहां पना, हम मजदूरों के लिए बेहतर घर और चारागार मुहैया करा सकते हैं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि उन्हें उनके काम के लिए सही दाम दिए जाएं। हाँ, ये सही होगा। कहकर शाहजहां ने मजदूरों को आश्वासन दिया और महल में चले गए। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, शाहजहां गुलामों और कैदियों सहित जबरन श्रम के उपयोग के बारे में अधिक जागरूक हो गए, जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध ताजमहल पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। मुमताज, मुझे पता है कि तुम ये सब देख रही हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उन बदलावों को भी देख रही हो जो मैंने किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ताजमहल सिर्फ हमारे प्यार के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए न्याय और निष्पक्षता की निशानी बनकर खड़ा होगा। कुछ साल बाद, जहां पना सलामत रहें। कहो शिल्पकार। शाहजहां, हमारी बरसों की मेहनत रंग लाई। सफेदी की चादर ओढ़े ताजमहल आपकी पहली नजर के लिए तैयार है। आखिर हमारा बरसों का इंतजार पूरा हुआ। कोई है? जी आलम पना। आज दीवाने आम और दीवाने खास में ये ऐलान करवा दो कि कल सभी लोग ताजमहल के पहले दीदार के लिए मौजूद रहेंगे। अगले दिन ताजमहल के सामने माशाअल्लाह, जितना सोचा था उससे कई गुना बेहतर खूबसूरती ओढ़े हुए ये मकबरा। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे मेरी मुमताज ने इमारत की शक्ल ले ली हो। शिराजी, मजदूरों, शिल्पकारों और वास्तुकारों को इसे बनाने के एवज में इतनी दौलत दी जाए जिससे उनकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकें। जी आलम पना। ताजमहल के एक एक कोने का मुआयना करते करते शाम हो चली थी। जब सूरज आसमान में अस्त होने वाला था, शाहजहां खड़े हो गए और मजदूरों की ओर मुड़ गए और कहा, मेरे अजीजों, आपकी कड़ी मेहनत और आपके बलिदान के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ताजमहल आने वाली नस्लों के लिए एक प्यार के वसीयतनामे के तौर पर खड़ा रहेगा। मजदूरों और दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाई। उनके चेहरे गर्व से दमक उठे। वे जानते थे कि वे वास्तव में किसी खास चीज का हिस्सा थे, कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जैसे जैसे सूरज आसमान में डूब रहा था, ताजमहल एक अलग ही तरह की चमक में चमक रहा था। ये मंजर देखकर शाहजहां को लगा जैसे उसकी प्यारी मुमताज मुस्कुरा रही है। उसने उसकी याद को सबसे सुंदर तरीके से संजो दिया था, ताजमहल के रूप में।